नमस्कार दोस्तों, संजू मंथन लाइफलाइन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जीवन के सफ़र में कभी कभी ऐसी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जहां व्यक्ति कर्तव्य विमूढ़ होकर के यह निर्णय नहीं ले पाता कि वह क्या निर्णय ले। कभी कभी जिंदगी इतनी विषम, प्रतिकूल, मृत्युसम परिस्थिति पैदा कर देती है जहां व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता। लेकिन वह निर्णय उसे लेना ही पड़ता है। जीवन के दो पक्ष हैं, एक अधिकार, राइट, और दूसरा कर्तव्य, ड्यूटी। अब व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वह अपने जीवन का लक्ष्य, अपने जीवन का उद्देश्य, अपने अधिकारों को पाने के लिए प्रयास करे या एक मानव होने के नाते, एक इंसान होने के नाते उसके जो कर्तव्य हैं मानवता के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति या रिलेशनशिप के प्रति, वह कैसा निर्णय ले, किस तरह का निर्णय ले, यह व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जीवन का सफ़र कभी भी अनुकूल नहीं रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति अभी तक दुनिया में उत्पन्न नहीं हुआ है जिसके जीवन का सफ़र हमेशा ही अनुकूल रहा हो। वह सामान्य व्यक्ति हों या महापुरुष हों या महामानव हों, भगवान श्री राम हों या पांडव हों या कृष्ण हों, प्रत्येक को जीवन की अग्नि परीक्षा हमेशा देती रहनी पड़ी है। एक तरफ कर्तव्य, दूसरी तरफ अधिकार। यह विषम परिस्थिति आपको हमेशा सामने आती रहेगी, वह आपकी परीक्षा लेती रहेगी। यह जिंदगी का एक हिस्सा है, इसलिए कभी कभी व्यक्ति को कठोर निर्णय लेना पड़ता है जहां उसके अधिकार और कर्तव्य दोनों टकराते हैं। उस समय व्यक्ति को निर्णय लेना पड़ता है जिसे आप हार्ड डिसीजन या कठोर निर्णय कह सकते हैं। तो मित्रों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इस जीवन में सिर्फ अधिकार और कर्तव्य, देना और लेना, इन दोनों का विनिमय ही जीवन है। अब उस विषम परिस्थिति, मृत्युसम परिस्थिति, विकट परिस्थिति में व्यक्ति कैसा निर्णय ले, पूर्वाग्रहों से युक्त होकर निर्णय ले या पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर निर्णय ले, यह व्यक्ति के विवेक, उसके ज्ञान, उसके संस्कार पर ही निर्भर करता है कि व्यक्ति ऐसे विषम प्रतिकूल परिस्थिति में किस तरह का निर्णय ले। तो मित्रों, यदि आपके जीवन में कभी कठोर निर्णय, हार्ड डिसीजन लेना हो तो उस समय व्यक्ति को हमेशा ही, जब भी अधिकारों और कर्तव्य में टकराहट हो, दोनों एक दूसरे के सामने हों,
एक तरफ आपके अधिकार हों, एक तरफ आपके सुख हों, एक तरह यह महासमर, यह महासंघर्ष जब जीवन उथल पुथल लाती है, उस समय पुरुष, उस समय व्यक्ति, उस समय प्रत्येक इंसान की परीक्षा होती है कि वह उन अधिकारों और कर्तव्यों के संघर्ष में क्या निर्णय लेता है। तो मित्रों, जब भी ऐसी विषम परिस्थिति आए किसी भी व्यक्ति पर, तो वह यदि किसी निश्चित रूप से दायित्व पर होता है, जैसे एक पिता हो, एक पति हो, एक पुत्र हो, एक भाई हो, जो भी हो, दुनिया के संसार के जो भी रिश्ते हैं, जिस दायित्व में आप हैं, उस पद के अनुकूल ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे आप एक पति हैं, तो आपका दायित्व है अपनी पत्नी, अपने बच्चों को बेहतर जीवन देना, उनकी सुरक्षा करना, उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं, मानवीय दृष्टिकोण से जो भी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करना एक पति के रूप में, एक पिता के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। लेकिन वह दायित्व यदि आप किसी ऐसे पद पर हैं, ऐसे पोस्ट पर हैं, ऐसे दायित्व पर हैं, कोई अधिकारी हैं, कोई नायक हैं, सामाजिक जीवन आप जीते हैं, समाज के किसी दायित्व में हैं, राजनीतिक रूप से किसी पद पर हैं, तो उस समय आपके व्यक्तिगत हित कोई मायने नहीं रखते समाज के हितों के सामने, क्योंकि आपका कर्तव्य पद के अनुकूल होना चाहिए, पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। दूसरी चीज, सबसे बड़ा मानव का जो कर्तव्य है वह मानवता के प्रति। एक व्यक्ति के नुकसान पर यदि 10 लोगों का हित जुड़ा हुआ हो, तो उस व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से नुकसान सहन कर लेना चाहिए बजाय 10 लोगों के। तो इसलिए हमेशा इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि अधिकतम क्षति के जगह पर न्यूनतम क्षति हो। यदि आप किसी सामाजिक पद पर हैं, जितना आपका दायित्व बढ़ता है उतने ही आपके व्यक्तिगत अधिकार कम होते हैं। यह मानव की मानवता के प्रति दायित्व है, यह एक कर्तव्य है। आज की इस रफ्तार भरी जिंदगी में यह मानवीय मूल्य, यह मानवीय कर्तव्य तो अपवाद के रूप में ही कहीं दिखते हैं, लेकिन जीवन की कठोर सच्चाई यही है। पद के अनुसार, दायित्व के अनुसार, कर्तव्य के अनुसार व्यक्ति को अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। समाज के हित के लिए व्यक्तिगत हित की अवहेलना करनी चाहिए, राष्ट्र के हित पर समूह के हितों की अवहेलना करनी चाहिए, व्यक्तिगत हितों की अवहेलना करनी चाहिए। मानवता के प्रति यदि कोई आपके कर्तव्य हैं तो उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक मानव होने के नाते एक मानव के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं। इसका निर्वहन करना यही आपका अधिकार भी है, यही आपका कर्तव्य भी है। क्योंकि मित्रों, कहना और करना, सिद्धांत और व्यवहार
दोनों में हमेशा समानता नहीं होती है, एक रूपता नहीं होती है, क्योंकि व्यक्तिगत हितों को ज़्यादा ध्यान रखता है। इसलिए सामाजिक दायित्वों की, सामाजिक कर्तव्यों की प्रायः समाज में अवहेलना होती है। इसी का परिणाम है समाज में अशांति का फैलना, डिप्रेशन का शिकार होना, हत्या और आत्महत्या इसके ज्वलंत प्रमाण हैं। मानवीय मूल्यों की हमेशा प्रायः देखने में आती है कि उनकी हत्या होती रही है। उसका एकमात्र कारण है कि व्यक्ति मानवता के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। मित्रों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि उपदेश देना और व्यवहार में लाना दोनों में अंतर होता है। प्रायः ऐसी कठिन स्थितियाँ आती हैं, लेकिन आती हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा कभी नहीं रहा है कि उसके जीवन में विषम, विकट, मृत्यु सम परिस्थिति न आई हो। उस समय आपको साधारण मानव से महामानव, साधारण व्यक्ति से नायक, दायित्व की गरिमा जिस अनुसार आपका व्यक्तिगत दायित्व बढ़ता है, उसी के अनुकूल आपको व्यवहार करना, यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। यदि वह साधारण से असाधारण हो जाए, उसके दायित्व निरंतर बढ़ते रहें, तो उसके अनुकूल ही उसको व्यवहार करना, यह मानवीय मूल्यों के प्रति, मानवता के प्रति एक कर्तव्य है। तो मित्रों, कठोर निर्णय लेना, हार्ड डिसीजन लेना कभी भी सामान्य नहीं रहा है। उसमें व्यक्ति की क्षमता, व्यक्ति की इच्छा शक्ति, दुर्दम्य इच्छा शक्ति की परीक्षा होती है। लेकिन यदि आपको जीवन में साधारण से असाधारण की जीवन यात्रा यदि पूरी करनी हो, तो यह सिद्धांत आपको अपनाना ही पड़ेगा। प्रत्येक जीवन का अंत मृत्यु है। मृत्यु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, क्योंकि जीवन का सबसे अंतिम सत्य यदि कुछ है तो यही है। और यही जीवन के सफर में, जीवन यात्रा में जो व्यक्ति इन विपरीत परिस्थितियों में कठोर निर्णय लेता है, वही व्यक्ति अपना इतिहास लिखता है, मानव से महामानव तक का सफर पूर्ण करता है, और वही जीवन सार्थक माना जाता है। असाधारण कर्म कीजिए। व्यक्तिगत सुखों की तिलांजलि देना सामाजिक हितों के लिए, राष्ट्रीय हितों के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। आशा है दोस्तों, यह मेरे हृदय के जो उद्गार हैं, जो मेरे शब्द हैं, यदि हमारे मित्रों के किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी परिवर्तन ला सके, उनके जीवन में कोई आधार दे सके, कोई भी लाभ दे सके, तो मैं समझता हूँ कि यह
वीडियो बनाना हमारा सार्थक रहा है। मित्रों, आप अपना इतिहास स्वयं लिखें और आपका जीवन सार्थक हो, आपके प्रत्येक मंजिल आपको प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मुलाकात होगी अन्य समस्याओं पर, अन्य विचारों पर, उनके समाधान के प्रयास पर। नमस्कार दोस्तों।